क्या समझ में आया है जरा मुझे ये समझाओ। अंकल, जो क्राइम फ्री भारत मिशन है आपका, हम्म। उसमें जो रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर है वो मुझे समझ में आया कि उसको ऑनलाइन करके ताकि फ्री एंड ट्रांसपेरेंट हो। अ, इसको हम इस ढंग से कहना चाहेंगे कि ये केवल एफआईआर रजिस्ट्रेशन तक सीमित नहीं है। जी ये अंकल। ये बेसिकली 21 लक्ष्यों के साथ इस देश को बदलने की प्रक्रिया है। जी अंकल। इसमें पहला लक्ष्य अब बन हो गया है। हम अपने इसको कैसे जो है गुलामों के नियम कानून जो हमारे राजनेताओं ने हमारे ऊपर आज भी थोप के रखे हैं, जी उन्हें अंकल। उनसे हम कैसे बाहर निकले। जी अंकल। तो सबसे पहला है कि गुलामों के जो नियम कानून जो जी अंकल। जो हमारे कहना चाहिए अंग्रेजों ने हम जी लोगों अंकल। को तोड़ने के लिए बनाए थे, हम लोगों को के ऊपर अत्याचार करने के लिए, उत्पीड़न के लिए बनाए थे, हीन जी अंकल। भावना में के बना डेवलप करने के लिए बनाए थे और प्रक्रिया में उलझा के तोड़ने जी के लिए अंकल। बनाए थे। आप देखो, अभी जी। आप कोर्ट में जाते हैं, देखते हैं, इस जी बात से अंकल। आप सहमत हैं कि नहीं है कि प्रक्रिया इतनी जटिल बनाई गई है कि जी अंकल। वर्षों वर्ष जो है कोर्ट में केस चलते हैं। इसमें जी ऐसी अंकल। क्या चीज है, दो चार बयान, दो चार दस्तावेज हैं, उन्हें 1 दिन से 3 दिन के अंदर देख के निर्णय क्यों नहीं लिया जा सकता है? जी। जी अंकल। नहीं लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा लिया सकता? जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है अंकल। तो फिर ये बरसों बरस क्यों चलना चाहिए? जी अंकल, आपने 5 मिनट का काम होता है जो 5 मिनट में खत्म किया जा सकता है, जो एट द मैक्स टाइमलाइन देने के लिए 3 दिन 1 हफ्ते में किया जा सकता है, वो एक एक साल तक चलता रहता है, बस अननेसेसरी। एक एक साल तक नहीं, 20-20 30-30 साल तक चलता है। जी नहीं अंकल, मैं उसका कह रहा था पेपर वर्क का, जो एक सिंपल सा एक रिप्लाई फाइल करना है, ये करना है, उन सब चीजों में साल चले जाते, तो मैटर्स ऐसे ऐसे हैं जो 30 साल एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन चले आ रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि जी पेपर अंकल। फाइल करने की बजाय वॉलंटियर शुड रीच आउट टू द पर्सन। उससे जी पूरे अंकल। डिटेल अपलोड करना और सब कुछ करना जो है वो एफआईआर जो करा रहा है उसकी जिम्मेवारी होना चाहिए। जी अंकल। हमारा जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और सिविल ऑफेंस है, इन तीनों का जो है ना मतभेद खत्म कर देना चाहिए। जी और अंकल। हर किसी को धन बांटा जाएगा। जी अंकल। इसका जो नई फिलॉसफी है, धन की जी अंकल। वर्षा। तो जी जो अंकल। जो जिसके साथ अपराध होगा और जो जी अपराध की रिपोर्ट करेगा, जी उसको अंकल। धन मिलेगा 5,000 से लेके 1 करोड़ रुपए। जी जो अंकल। गवाही देगा उसे भी 5,000 से 1 करोड़ का वो मिलेगा। जो जी अंकल। लैंग्वेज इंटरप्रेटर का काम करेगा उसको भी धन मिलेगा, वकील को भी 5,000 से 1 करोड़ के लगभग धन मिलेगा, राइट। जी अंकल। और जी ये अंकल। इतना जो धन बांटा जाएगा, इससे लोग समृद्ध होंगे और जी इसको अंकल। सम टोटल करके दुगना करके अपराधी से वसूल किया जाएगा। तो जी अंकल। हर व्यक्ति के लिए धन की वर्षा और भारत सरकार के लिए भी धन की वर्षा होगी कि नहीं होगी? होगी अंकल। यदि मान लो हमने 10 करोड़ बांट जो दिए तो हम आरोपी का अगर उस पे फाइन, हैवी फाइन लगेगा, उसका प्रॉपर्टी का अगर नीलामी की जाए तो उससे बहुत हैवी अमाउंट आएगा। देखिए, इसमें तो दूसरा कॉन्सेप्ट बनाया गया है। इसमें कॉन्सेप्ट ये जी बनाया गया है कि हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे। जी एक अंकल। अकाउंट होगा अर्निंग अकाउंट और दूसरा होगा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट, राइट। तो जी अंकल। कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में लाइबिलिटी क्रिएट होगी। लाइबिलिटी जी क्रिएट अंकल। होते ही उसके जो बच्चे हैं उनके पास भी जो है ना मैसेज पहुंचेगा कि जी अंकल। तो आगे चल के जो है लाइबिलिटी केवल जो है संपत्ति अकेली ट्रांसफर नहीं होगी, लाइबिलिटी भी ट्रांसफर होगी। जी तो अंकल। यदि एज्यूम करिए कि पापा के नाम पे कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुई तो अभिषेक के पास मैसेज पहुंचेगा कि जी आपके पापा के ऊपर इतनी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है। यदि वो जी अपने अंकल। लाइफ टाइम में सेटल नहीं कर पाए जी तो वो अंकल। आपके ऊपर ट्रांसफर होगी। जी तो अंकल। फिर बच्चों का प्रेशर नहीं चलेगा माँ बाप के ऊपर कि भाई साहब आप हमें धन मत दो, कम से कम करोड़ों की लाइबिलिटी तो ट्रांसफर करके मत जाओ। कहेंगे कि नहीं जी कहेंगे? अंकल। हाँ? जी अंकल। कहेंगे। और जब इतनी बड़ी लाइबिलिटी आएगी तो अभी तो अपराध करके आप एंजॉय करते हैं और फिर अपील के ऊपर अपील करके आसानी से जो है ना पूरी संपत्ति को एंजॉय करके सामने वाले को कष्ट में रख के आप जी अंकल। आराम से मरते हो और जो है सामने वाले को न्याय नहीं मिलता है। जी अंकल। इस मॉडल में 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय मिलना और वो भी बिना कोर्ट जाए। जी अंकल। ये डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से न्याय दिया जाएगा और वो जी भी अंकल। 3 दिन से 30 दिन तक, अध्ययन तक 30 दिन में।
जी और अंकल। उसका डिजिटल चित्रगुप्त है, जी उसके अंकल। पास हर अपराधी की 360 डिग्री में हर इंफॉर्मेशन होगी, वो कैसे चलता है, क्या उसने जी कब अंकल। खरीदा है, कैसे हंसता है। जी तो अंकल। वो सब चीजें से सिस्टम प्रिडिक्ट कर पाएगा कि ये अपराध करने निकल रहा है, जी अंकल। और अपराध करने निकलेगा और उसको अपराध करने के पहले गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सो देयर विल बी सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन। एंड जी अंकल। चौथी सर्टेनिटी है कि जब आपको अपराधी का सब कुछ मालूम है, तो जाके अपराधी को रिहैबिलिटेट कर दीजिए। जी अंकल। तो इस प्रकार हम जो है अपराधी को जब रिहैबिलिटेट करेंगे, जी तो अंकल। अपराधी नहीं बचेंगे। और जी जब अंकल। आपको 3 दिन से 30 दिन के अंदर यदि न्याय मिलेगा, तो आपका सिस्टम के ऊपर विश्वास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा अंकल। तो जो अभी हम चिढ़ के, दुखी होकर, कई बार लगता है कि सिस्टम तो कुछ करने वाला नहीं है, और हम जो है कानून अपने हाथ में लेके कई बार जी मॉब अंकल। लिंचिंग कर देते हैं, कई बार जो है बदला ले लेते हैं, हत्या के बदले में हत्या करके जो है खुद जेल चले जाते हैं। फिर जी जो अंकल। है लोगों का जो रिएक्शनरी क्राइम है, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा अंकल। क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं रहेगी, क्यों आप ऐसा अपने जी। हाथ में लें, राइट? जी फिर राइट अंकल, तीसरा जो नौबत ही है, नहीं आएगी अपने हाथ हाँ करने की। करेक्ट, तो ये इस तरीके से अपराध मुक्त भारत बनेगा, और जी सब लोगों के ऊपर धन की वर्षा होगी, और भारत सरकार के पास इतना पैसा आएगा। इसमें जी बहुत अंकल। सारे ऐसे मॉडल हैं अपराध से रिलेटेड, जी जिनसे अंकल। धन की वर्षा होगी। और आज जी भारत अंकल। सरकार सभी साधनों से जो धन इकट्ठा कर पा रही है, उससे 10 गुना अकेला धन जो है वो अपराध मुक्त भारत से मिलेगा। जी अंकल। आगे चल के क्राइम फ्री भारत जो है की फिलॉसफी है कि पेपर करेंसी विलुप्त हो जाएगी। जी अंकल। तो वैसे ही सब जगह जो है फाइबर पहुंच रहा है और सब कुछ पहुंच रहा है, और जी घर अंकल। घर जाके लोगों को ट्रेन कर दिया जाएगा, साइबर क्राइम होना संभव नहीं होगा, राइट? जी। जी साइबर अंकल। क्राइम इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अपनी पूरी एनर्जी साइबर क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए नहीं लगाई है। जी अन्यथा अंकल। हम अपना थोड़ा सा प्रोटोकॉल बदल देंगे, तो जी अंकल। देयर आर टू टाइप ऑफ आइडेंटिटी। एक होता है जिस सर्विस प्रोवाइडर से आप सर्विस ले रहे हैं, उसके पास जी। आपकी आइडेंटिटी होती है, ठीक है? जी। जी और अंकल। दूसरी आइडेंटिटी होती है वोलाटाइल डाटा, राइट? जिसमें जी अंकल। आपके लोकेशन से लेके हर डिटेल होते हैं, आईपी एड्रेस रहता है, मैक एड्रेस रहता है। अभी जी हम अंकल। उसे केवल सेव नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सेव करने का प्रोटोकॉल बदल देंगे, तो जी अंकल। हर व्यक्ति की आइडेंटिटी रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी अंकल। यदि हम आपके मोबाइल में ही सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा एक बटन दे दें कि जैसे जी ही अंकल। आपको सस्पिशियस लिया लगा, जी उसने अंकल। आपकी सब रिकॉर्डिंग चालू कर दी, ऑडियो वीडियो जी सब अंकल। रिकॉर्डिंग चालू हो गई, राइट? जी। अब जी यदि अंकल। उसने कहा कि मुझे आप ओटीपी दीजिए, तो सिस्टम इतना इंटेलिजेंट है कि एक फर्जी ओटीपी वो आपके जी। जो है मोबाइल पे फ्लैश करेगा। जी जब आप अंकल। फर्जी ओटीपी पढ़ के सुनाएंगे और जाके जी वो अंकल। फर्जी ओटीपी को डालेगा, तो काम तो करेगी नहीं कि करेगी? नहीं करेगा अंकल। फर्जी ओटीपी काम नहीं करेगी, तो वो दोबारा फोन लगा के आपको शुद्ध गालियां देना शुरू कर देगा कि नहीं कर देगा? जी अंकल। और वो चीज भी रिकॉर्ड हो रही है। तो जी। जितने भी वो अटेम्प्ट करेगा, सभी अटेम्प्ट इंडिपेंडेंट अपराध हैं कि नहीं है? जी अंकल। आज हमारी पुलिस जो है सिर्फ जी। एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रही है, इसलिए आदमी भटक रहा है। जी। यदि जी बिना अंकल। थाने जाए हमारी एफआईआर दर्ज होगी, तो फिर जी। तो हमें पुलिस की मर्जी का इंतजार भी नहीं करना है क्या? जी। नहीं करना पड़ेगा और अंकल, हर बिल्कुल नहीं। अटेम्प्ट पे जो ऑफेंस रजिस्टर हो जाएगा, और हम एक जी। छोटा सा नियम बना देंगे कि जी। कॉन्करेंट सजा चलाने का मजिस्ट्रेट को अधिकारी नहीं होगा। जी अंकल। तो सजाएं यदि जब सिक्वल चलेंगी, तो यदि आपने जी। साइबर क्राइम करने की दृष्टि से किसी को जी। लिंक भेजी, किसी को एसएमएस भेजा, किसी को कॉल लगाया, और जी। आप उसमें जो है आपको फायदा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऑफेंस रजिस्टर होकर आप जेल में चले गए, तो आप जी। जेल में सड़ जाएंगे कि नहीं सड़ जाएंगे? जी अंकल, बिल्कुल। तो कोई साइबर क्राइम करेगा क्या? नहीं, हिम्मत ही नहीं करेगा अंकल। हिम्मत ही नहीं करेगा, करेक्ट। जी। तो जी। जब पेपर करेंसी मुक्त भारत कर देंगे, और 2% की ट्रांजैक्शन फीस होगी, और जी पैसा अंकल। बहता है हाथ पे, आपके पास पैसा आया, आपने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, चौथे ने चौथे को दिया, तो यदि जी। उसने 50 हाथ ट्रांसफर हो गए, तो जी अंकल। जितना पैसा बह रहा है वो पूरा पूरा पैसा जो है सरकार के पास जो है उतना ही पैसा पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा, 2% ट्रांजैक्शन फीस के नाम पे? जी।
जी अंकल, पहुंचेगा। तो वो 10 गुने से ज्यादा होगा, राइट। जी जी तो अंकल। इस प्रकार क्राइम फ्री भारत और इससे मिला के मिनिमम 20 गुना ज्यादा पैसा होगा। और जब जितनी करेंसी, जितना पैसा आप इकट्ठा अभी कर पा रहे हैं, इसका जी यदि 20 गुना ज्यादा पैसा होगा तो हमें टैक्स लेने की जरूरत क्या है। जी अंकल। जी तो अंकल। टैक्स फ्री भारत हो जाएगा। जी अंकल। और यदि एज्यूम करिए आपने चेक जारी किया और आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, जी अंकल। तो भी आपकी चेक जो है वो डिसऑन नहीं होगी। जी अंकल। आपका जो दूसरा अकाउंट होगा, कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट, जी अंकल। उसमें उतना डेबिट करके आपको इतना अमाउंट यहाँ क्रेडिट कर दिया जाएगा, आपकी चेक क्लियर हो जाएगी, राइट। जी अंकल। जब जी अंकल। टैक्स फ्री हो जाएगा तो टैक्स से रिलेटेड जितने भी विभाग के लोग हैं वो फ्री हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। हो जाएंगे अंकल। उनको रीट्रेन करके, जैसे ही आपके एक दो चेक जो है ना बाउंस तो होंगे नहीं, वो जी क्रेडिट तो हो जाएंगे, लेकिन आपके अकाउंट में पैसा नहीं होगा। आपके कॉस्ट सेटल अकाउंट में यदि लाइबिलिटी क्रिएट की जाएगी तो ये जी स्टाफ आपके पास पहुंचेगा, कहेगा कि अब से आओ बैठ के बेटे चर्चा करते हैं कि जी आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। जी और जी फिर अंकल। वो आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर दे। यदि रॉ जी मटेरियल की प्रॉब्लम है तो रॉ मटेरियल दे दे, यदि लेबर की प्रॉब्लम है तो लेबर की प्रॉब्लम कर दे, मार्केटिंग की प्रॉब्लम हो तो मार्केटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। तो जी भारत अंकल। में कोई दिवालिया होगा क्या? नहीं होगा अंकल। नहीं होगा। जी और क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि रासायनिक विष से जो है ना इस देश को मुक्त करना होगा। जी अंकल। फिर से जो है चारों तरफ जो है जो रासायनिक विष आ रहा है, चाहे वो जी हार्बिन्स के फॉर्म में हो, चाहे केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के फॉर्म में हो, या नकली दूध के फॉर्म में हो, या दवाइयों के फॉर्म में हो, ये जी सभी केमिकल विलुप्त हो जाएंगे तो जी आप निरोगी और दीर्घायु हो जाएंगे। जी और अंकल, लाइफ क्राइम फ्री एक्सपेक्टेंसी भारत का बढ़ जो जाएगी। एग्रो मॉडल है उसके तहत किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ेगी। जी उन्हें किसी फ्रीबी की जरूरत नहीं होगी। ऐसे 21 लक्ष्य हैं। जी मतलब अंकल। बॉस आपका जो है आपकी एसीआर नहीं लिखेगा। आप जी जो अंकल। काम कर रहे हैं वहीं से जो है आपके काम के परफॉर्मेंस को कैप्चर कर लिया जाएगा। जी तो अंकल। आपके बॉस आपके ऑब्जेक्टिव एसीआर लिखेंगे, या जो हम डायरेक्टली जब आप काम कर रहे हैं वो हम आपके एट्रीब्यूट कैप्चर करेंगे, तो ये ज्यादा अच्छी ऑब्जेक्टिव ये ज्यादा एसीआर अच्छा होगी रहेगा। कि वो जो बॉस लिखता है चेहरा देख के। नहीं अंकल, बॉस का इम्पार्शियल नहीं होगा। ये आपका जो मॉडल है ये इम्पार्शियल होगा। करेक्ट। बॉस जो है इस बात पे काम करेगा कि अभिषेक हमको कितना मस्का मार रहा है, राइट। जी जी अंकल। जबकि ये किसी मस्के की जरूरत नहीं है, राइट। जी जी और अंकल। फिर जो है जो आपका परफॉर्मेंस इंडेक्स इससे निकल के आएगा, उसके जी आधार अंकल। पर आप अपनी खुद पोस्टिंग कर पाएंगे। जी अंकल। अब आप ये बताइए, यदि जी आपके कंडक्ट रूल रिवाइज करके ये कह दिया जाएगा कि आपने जैसे कोई प्रपोजल भेजा और ऊपर वाले ने गलत निर्णय ले लिया, तो जी कंडक्ट रूल में लिखा रहेगा कि आप उसे वापस करेंगे कि जी हमने अंकल। ये भेजा था, आपने ये किया है, आपके निर्णय में ये खामियां हैं, इसके ये जी दुष्परिणाम होंगे, लिहाजा मैं जी अंकल। आपको पुनर्विचारण के लिए भेज रहा हूँ। और जी ये अंकल। कंडक्ट रूल में लिखा होगा। जी और अंकल। सामने वाला ना तो आपकी एसीआर लिख रहा है और ना जी ही अंकल। आपकी पोस्टिंग कर रहा है, तो आप उसे डरेंगे जी क्या? बिल्कुल नहीं अंकल। तो आप बताइए, सब चीजें बदल जाएंगी कि नहीं बदल जाएंगी ग्राउंड पे? जी अंकल। जी अंकल, ड्रास्टिक डिफरेंस आ जाएगा। ड्रास्टिक डिफरेंस आ जाएगा। और जी क्राइम फ्री भारत जो है, जो ऐप के माध्यम से जुड़ने का बना है, आप जी तो बेटे अंकल। जुड़ गए हैं ना उससे? जी अंकल, मैंने कर लिया है कर रजिस्टर। लिया है तो आप जो जी है अपने सभी मित्रों को जोड़िए, मम्मी पापा को जोड़िए, राइट। जी अपने जी अंकल। मित्रों को जोड़िए, रिश्तेदारों को जोड़िए, वकीलों को जोड़िए। जी अंकल। यदि हम सिर्फ 9 दिन तक 10-10 लोगों को जोड़ने का संकल्प भी पूरा कर लेते हैं, वैसे तो संकल्प थोड़ा सा बड़ा है कि हम जी हर अंकल। दिन 10 लोगों को जोड़ेंगे और 9 दिन तक 10-10 लोगों को जोड़ेंगे। जी लेकिन अंकल। यदि हम सिर्फ ऐसे 10 लोगों को जोड़ते हैं जो ऊर्जाकृत कर हो जाएं और ऊर्जाकृत जी होकर 10-10 लोगों को जोड़ें, और 10 जी लोगों को अंकल। जोड़ने की चेन ना टूटे, तो हम जी 9 अंकल। दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। जी अंकल। यदि 10 लोगों की जोड़ने की चेन नहीं टूटेगी तो जी हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। कितने जी दिन जी में? अंकल। 9 9 दिन दिन में में। 100 करोड़ हो जाएंगे। जी और अंकल। जब 100 करोड़ लोग अपने छत पे चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के, यदि जी अभिषेक अंकल। जो है ने जल अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के यदि वो जी अंकल। चंद्रगुप्त बन गया, और जी यदि हम अंकल। सब लोग छत पे चढ़ के कहेंगे कि अभिषेक मेरा चंद्रगुप्त है और जी मैं अंकल। उसे जो है ना संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा, तो जी अंकल। तो अभिषेक ने जो है ना 1000 लोगों को जोड़ा,
लेकिन जी अभिषेक जो है 5 लाख के मार्जिन से जीतेंगे और बाकी लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। जी अंकल। तो बताइए, आपको बिना 5 पैसे खर्च किए और जी बिना अपने लिए वोट मांगे, क्योंकि आप जो लोगों को जोड़ने जा रहे हैं, आप किससे जोड़ रहे हैं? अपराध मुक्त भारत से और 21 लक्ष्यों से, राइट? जी जी अंकल। तो आप 1000 लोगों को जोड़ेंगे और जी आपको अंकल। मुख्यमंत्री का ताज मिल रहा है और जी आप अंकल। 5 लाख के वोटों से जीत रहे हैं, तो आप जी अंकल। बताइए कि आपने जो है क्राइम फ्री भारत मिशन को जिताया है या क्राइम फ्री भारत मिशन ने आपको जिताया? अंकल दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। नहीं नहीं नहीं, देखिए, आपने जी 1000 लोगों को जोड़ा। जी आपने अंकल। कितना सपोर्ट किया? 1000 लोगों को 1000। जोड़ने का। और जी क्राइम फ्री भारत का मॉडल जो है ना, क्यूमुलेटिव सपोर्ट से आपको 5 लाख से जिता रहा है। तो जी जिताया अंकल। तो आप, यदि आपको 1000 मिलते तो क्या आप जीत जाते? आपकी तो जमानत नहीं जब्त हो जाती, राइट? जी जी जमानत अंकल। जब्त होती कि नहीं होती? हो जाती, होती है अंकल, हो राइट? जाती। तो किसने जिताया? क्राइम फ्री क्राइम फ्री भारत भारत में। मिशन ने जिताया। आपके जी सिर पे ताज किसने रखा? मुख्यमंत्री का लेके या विधायक का या मंत्री का? क्राइम फ्री क्राइम फ्री भारत भारत। मिशन ने। और जी क्राइम अंकल। फ्री भारत मिशन का जो चाणक्य है मैथिली शरणगुप्त, वो कह रहा है कि भाई जी टेक्नोलॉजी और कानून बनवाने की जिम्मेवारी हमारी है। जी तो अंकल। आप बताइए, इससे अच्छा कोई मॉडल हो सकता है क्या? नहीं अंकल। तो आप जो है, अब मैं, आप थोड़ा सा इसमें एनर्जी लगाएंगे अब। जी अंकल। 9 दिन का चमत्कार कर दो, मजा आ जाएगा। जी अंकल। जी अंकल। ऐसे लोगों को जोड़ो जो आगे 10-10 को जोड़ते जाएं। और जी अंकल। वैसे तो 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प है, लेकिन 10 जी अंकल। लोगों को, ऐसे लोगों को जोड़ दिया जाए जो आगे 10-10 को जोड़े और चैन ना टूटे, तो भी अपना संकल्प पूरा हो जाएगा। और फिर जी 10 अंकल। को जोड़ने के बाद हम धीरे धीरे एक दो जोड़ते रहेंगे तो काम बन जाएगा। जी जी इसके अंकल। माध्यम से हम चंद्रगुप्त भी बन जाएंगे और जी अंकल। टिकट भी मिल जाएगा और बिना खर्च बिना वोट मांगे हम जीत भी जाएंगे। लोग बाग जी अंकल। करोड़ों खर्च करेंगे, हम 5 पैसे खर्च नहीं करेंगे। करोड़ों जी खर्च अंकल। करने वाले हार जाएंगे जी अंकल। और 5 पैसे खर्च ना करने वाला जीत जाएगा। इस जी बात अंकल। से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? अंकल पूरी तरह से अंकल। पूरी तरह से। तो अब हम लोग थोड़ा सा ताकत लगा दें इसमें। जी अंकल। जी अंकल। तो अगली बार आप जो है ना, इस वकीलों को, दोस्तों का, इनका जोड़ने का एक वो रखिए। आप जी जब अंकल। कहेंगे तो हम उनके बीच में आके अपना भाषण भी उनको देंगे और उनको जी अंकल। जोड़ने में और गति लाने के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन जी अभी अंकल। आप जिनको जोड़े हैं, ये देखें कि आपका जो 10 लोगों को जोड़ने वाली चेन है वो ना रुके। जी अंकल। कर पाएंगे? मैं पूरी कोशिश करूंगा अंकल। आप खुद कन्विंस हैं? अंकल मैं खुद कन्विंस्ड हूँ। चलिए, बहुत सुंदर, जी। बहुत सुंदर। जी। तो चलिए, बहुत अच्छी वार्तालाप आपसे हुई।